हाँ, तो अपनी गुलामी करेंगे, अपना खाएंगे, अपने पशुओं को सुरक्षित रखेंगे, दूध निकालेंगे, बेचेंगे, हमारा यही धंधा है। साथियों नमस्कार। आज हम आप पहुँचे हैं एक बेहतरीन अनुभवी पशुपालक के पास। किसान भाई हैं, साथ साथ गौ माता की सेवा करते हैं। जानकारी की बात करें तो अच्छी खासी जानकारी है। पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। तो एक बार आप अपना नाम और पता बता दीजिएगा। अच्छा जी बताइए। हाँ, निर्धरक बतावा। मेरा नाम विश्वनाथ यादव है जी। हम सराय गौतम में रहते हैं। जी। और पशुपालन की बात करें सर तो कब से पशुपालन कर रहे हैं? पशुपालन तो लगभग हम कर रहे हैं 10 साल से। आज साथियों बताते चले, भैया हमारे गांव के ही हैं। हाँ। तो मुलाकात डेली होती है। तो सुबह भैया से हम ऐसे बात ही कर रहे थे तो नौकरी की बात आई तो इन्होंने कहा कि हम बचपन से सोचे थे गुलामी किसी की नहीं करेंगे। यही हमारी सोच में था, यही इनके सोच में था कि हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे। हाँ, तो अपनी गुलामी करेंगे, अपना खाएंगे, अपने पशुओं को सुरक्षित रखेंगे, दूध निकालेंगे, बेचेंगे, हमारा यही धंधा है। यही धंधा है। इस धंधे में आए हुए कितना समय हो गया सर? लगभग 10-12 साल तो हो ही गया। 10-12 साल ज्यादा हो गया। तो 12 साल पहले शुरुआत जब किए थे सर तो कितनी गायों के साथ किए थे या भैंसों के साथ? एक से एक गाय थी या भैंस थी? नहीं, एक भैंस थी, एक गाय थी। एक गाय और एक भैंस। हाँ। अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं सर? इस समय हमारे पास 10 हैं गाय और भैंस मिलाकर के। अगर दूध उत्पादन की बात किया जाए तो कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा होगा? दूध उत्पादन का तो सब वही में चलता रहता है। जैसे कि अब कोई सीमन ले ली, कोई न सीमन ले ली। हाँ। फिर भी हमारे पास 10-12-15 लीटर दूध है। एक टाइम या दोनों टाइम? एक टाइम में। अच्छा, 12 दूना 24 लीटर। हाँ। तो सर इसमें से जो दोस्त से आप शुरुआत किए थे तो उसी की संख्या बढ़ती गई है या बाहर से भी खरीदारी की? नहीं, जब जैसे ज्यादा एज की हो जाती है तो उनको निकाल देते हैं। अच्छा। और फिर हम दूसरी ला लेते हैं। फिर आप दूसरी? उन्हीं के जच्चे बच्चे चलते रहते हैं। अच्छा सीमन कराओ तो अच्छा बच्चा मिलेगा। अच्छा। अच्छे बच्चे नहीं सीमन कराओगे तो अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वही अच्छा सीमन के लिए ही बहुत फार्मों पे लोग कहते हैं जो डेयरी फार्म। यही देखिए बछड़ी है। ये बछड़ी है। हाँ। कितने महीने की बछड़ी है सर? अब ये दूध पी रही है, लगभग 12-14 महीने की है। 12-14 महीने। इसकी माँ कौन सी होगी सर? ये सामने इसकी माँ ये है। तो यह सर घर की ही थी? घर की है। अच्छा। ये भी घर की है। अच्छा, कितना लीटर दूध होगा इनमें सर? इसमें जब ये शुरुआत करती है तो 14 से 15 लीटर दूध दुहाती है दोनों टाइम में। हाँ, दोनों तो टाइम में। कितना टाइम हो गया इनको बच्चा किए सर? ये 4 महीना का 5 महीना का सीमन है इसके अंदर। अच्छा। छोड़ने ही वाले हैं इसको हम। हाँ। फिर भी 5 लीटर दूध दे रही है। अच्छा। एक टाइम में आज भी। अच्छा, तो कितना टाइम पहले सर छोड़ देंगे इनको? 2 महीने। 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने 6 महीने तक गारेंगे। 6 महीने गारेंगे और 3 महीना मान लीजिए 9वें महीने में बच्चा करेंगे। हाँ, तो 3 महीने पहले छोड़ देंगे। अच्छा। भैंस का भी अनुभव है सर आपके पास? जी। तो गाय की तुलना अगर भैंस से किया जाए तो गाय में ज्यादा फायदा निकल पाता है या भैंस में सर? भाई भैंस तो भैंस ही है। जैसे कि क्वालिटी की मिल जाए अच्छी नस्ल की। हाँ। तो भैंस ही है। अच्छा। उसमें भी दूध अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन हर क्वालिटी की भैंस मिलती नहीं है जगह जगह पर। अच्छा, तो आपके हिसाब से सर कितने लीटर वाली भैंस मतलब कि रहे अपने पास तो सही है सर? अपने पास लगभग 5 से 7 लीटर दूध एक टाइम अगर देने वाली भैंस है तो ठीक है। अच्छा। और नहीं दे रही है तो फिर समझ लीजिए कि अपनी खर्चा व अपने खाने वाने के लिए यही सब यूज कर रहे हैं। आपके पास 5-7 लीटर टाइम वाली भैंस है या नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई। अच्छा। हाँ। तो लोग कहते हैं क्रास की पड़िया है मेरे पास। अच्छा, वो निकलेगी। उनसे उम्मीद आप लगा रहे हैं कि हाँ, आगे कि चल निकलेगी, दूध देंगी वो। लोग कहते हैं सर कि भैंस ज्यादा टाइम तक दूध नहीं करती, मतलब 4 महीना 5 महीना 6 महीना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 18 महीना मेरी भैंस लग रही है, अभी कल तक लगी। 18 महीना? हाँ, 18 महीना हो गया। तो लगते तो सीमन नहीं ली थी सर? सीमन ले लिए, अब तब छोड़ दिए उसको। अच्छा, तब छोड़ी, लेट में सीमन ली है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से 4 महीना के सीमन है इसलिए छोड़ दी गई। अच्छा। तो सर आपके हिसाब से जानवर चाहे गाय हो तो मान लीजिए गाय को कितने टाइम बाद सीमन ले लेना चाहिए और भैंस को कितने टाइम बाद, ताकि हम फायदे में चलते रहें? गाय को लगभग जैसे कि 7 से 8-10 महीने हो जाए। हाँ। तो इनको सीमन ले लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ गायें ऐसी हैं कि जैसे मेरी गाय है, ये 1 साल 12-14 महीना जो बिता देती है तभी सीमन लेती है ये। अच्छा। और 18 महीने 22 महीने तक लगती है। तो सर आपको नहीं लगता कि समय ज्यादा ले रही है सीमन लेने में? नहीं, तो खान पान की मौजूदगी बराबर आपको चलती रहेगी तो दूध देती रहेंगी। अच्छा। तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
अब खान पान की बात आ गई है श्रीमान जी, थोड़ा खान पान के बारे में बताइएगा, क्या क्या चीज इनको खिलाते हम हैं? तो ज्यादा नहीं खिला पाते, फिर चूनी, चोकर, पशुहार ये तीनों मिलाकर देते हैं। अच्छा, मात्रा कितनी रहती होगी? मात्रा बस वही 1 से 2 किलो एक जानवर को देते हैं एक टाइम में। दूध के हिसाब से देते हैं या दूध के हिसाब से देते हैं बस। अच्छा, जो आप कह रहे थे सर अच्छा सीमन, तो अच्छा सीमन कौन सा सीमन आप करवाते हैं, कितने रुपए? जैसे जिस जात की जो गाय रहेंगी या भैंसे रहेंगी, उसी जात की अगर सीमन पड़ा हाँ। तो अच्छा निकलेगा। जैसे आपकी यह गाय एचएफ फिजिशियन की है, फिजिशियन की है। हाँ। इसको कौन सा सीमन करवाते हैं? फिजिशियन का सीमन कराइए तभी सक्सेस होगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जो सीमन करवाया जाए कितने रुपए तक वाला सीमन करवाया जाए सर? सीमन तो वही लोकल भी दे देते हैं 250-300 का। अच्छा, लेकिन वो एक सीमन आया है कि पर्सनल जो ही बछड़ी होगी, हाँ, उससे 11 से 1200 रुपए तक उसका सीमन करते हैं। वो वाला सीमन आप अलग सीमन, हाँ अलग सीमन। नहीं आप कराए हैं सर कभी कि नहीं कराए हैं? नहीं, हम तो नहीं कराए अभी। अच्छा अच्छा, हमारी वैसे बच्चियां भी आती है तो इससे हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, बच्चियां ही भी आती है? सब बच्चियां तो देखो। अच्छा, कहीं बछड़ा नहीं मिलेगा? कहीं बछड़ा नहीं मिलेगा। इधर भी एक बछड़ी है देखो, हाँ, हाँ। साहिवाल की। साहिवाल की बछड़ी ये है। देखो। हाँ हाँ, तो ये किसका बच्चा होगा सर? ये इसकी माँ बिक गई, इसकी माँ बिक गई है। बुढ़ी हो चुकी थी इसलिए निकाल दिए। कितना महीना इसकी उम्र हो गई है बछड़ी? ये 2.5 साल की हो गई। 2.5 साल की? हाँ, अभी दांत नहीं तोड़ी है। दांत नहीं तो तोड़ने ही वाली है। अच्छा, तो अभी इसी गर्मी में इसको सीमन भी ले लेना चाहिए। हाँ, जब जहाँ दांत तोड़ी तहाँ सीमन ले ली। हाँ हाँ, तो अभी क्या क्या चीज इस बछड़ी को खिला रहे हैं? बस जो सब खा रही है वही सब खा रही है। जो ये खा रही है वही ये भी खा रही है। हाँ, थोड़ा मोड़ा। अभी ये उस भैंस की ये बछड़ी बढ़िया है देखो। हाँ। इसमें पूरा विश्वास है कि 12 से 14 लीटर जाएगी। अच्छा, हाँ। ये बच्चा सर। हाँ। तो सीमन करवाई थी इसको? ये भी सीमन का है। ये भी सीमन का ही था। इसी को कहते हैं ब्रीड पर कार्य करना। ब्रीड पर कार्य करेंगे तो हमको अच्छे अच्छे जानवर की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, और नस्ल अच्छी मिलेगी। नस्ल अच्छी मिलेगी और अपने प्लेटफार्म पे मिलेगी। कहीं दूर हमको नहीं जाना पड़ेगा। नहीं। बहुत से लोग कहते हैं सर पशुपालन घाटे का सौदा है। नहीं, घाटे कहाँ से घाटे का सौदा है। हाँ, ये खा रही हैं, दूध दे रही हैं आपको, दूध बेच रही हैं, गोबर कर रही हैं, खेत में डाल रहे हो, खाद बन रही है, तमाम प्रकार की वो व्यवस्थाएं हैं, कंडी ऊपरी मिल रही है। हाँ। क्या घाटा है इनसे? हाँ, जहाँ शहरों में लोग सिलेंडर के लिए परेशान हो जाते हैं। 8,000 10,000 के सिलेंडर ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ फ्री की कंडी जा रही है। फ्री की कंडी जा रही है। हम भी बेच सकते हैं 5 रुपए 10 रुपए कंडी, लेकिन क्या फायदा है बेचने से। हाँ, और शुद्ध खेतों में अपनी शुद्ध गोबर की खाद जा रही है, शुद्ध उर्वरक जा रही है, शुद्ध उर्वरक जा रही है। रासायनिक खादों का प्रयोग करना आवश्यक है। नहीं, रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो रहा है। हाँ, रासायनिक का है। हाँ, जब ये सरकारी जो आती है तो जब देसी पड़ जाती है तो उससे फसल भी अच्छी होती है। सब देखो गेहूं गिर रहे हैं। हाँ, खाद की ज्यादा प्रचुरता की वजह से। हाँ। अच्छा सर, जो शेड आपका होगा इसका एरिया बता सकते हैं कितना एरिया? हाँ, 12 फीट ये चौड़ी है। अच्छा, और 25 फीट लंबी। 25 फीट लंबा। कितने जानवरों की कैपेसिटी होगी सर इस शेड में? इसमें तो ऐसे 6 हौदियां बनाए हैं हम। अच्छा, 6 जानवर आ जाते हैं? 6 आ जाते हैं, 2 अंदर आ जाते हैं खाने के लिए, और रहने के लिए कई आ जाते हैं। ये छोटा सा शेड बनवाने में लगभग कितनी लागत लग गई होगी सर? हमको तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए। 50-60 हजार रुपए में शुरू हो गया, बन गया पूरा। न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है छोटा सा पशुपालन शुरू करने के लिए सर? अब इसी हिसाब से अगर बनाएंगे छोटा इससे, हाँ, तो उसी का आधा कर लो, 40 से 45 30 ऐसे बन सकता है। अच्छा, लेकिन मजबूती से मैं बनवाया हूँ। अच्छा, इसमें ये तो जो साथी शुरुआत करना चाहते हैं सर, वह गायों से शुरुआत करें या भैंसों से शुरुआत नहीं, करें? गाय से शुरुआत करें तो गाय से शुरुआत करें। शुरुआत में सबसे बड़ी चीज हम अपने हिसाब से अध्ययन किए हैं सर, यदि हम गाय की खरीदारी में सफल हो गए तो हमारा डेयरी फार्म सफल है। तो बहुत सारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि चैलेंज आता है, 100 माह से 70-80 लोग ही फेल हो जाते हैं, 10-20 लोग सफल हो पाते हैं। जैसे आप गाय खरीदते हैं तो गाभिन खरीदते हैं या बच्चा की हुई खरीदते हैं? नहीं भैया, मैं तो बच्चा की हुई खरीदता हूँ, क्योंकि उससे जो झंझट झेलना होता है, जिसके यहाँ रहे वही झेल ले, हमारे यहाँ झेलना न पड़े। आप लाएं और सीधा दूध निकालें। हाँ, दूध निकालें, और भी दूध उसके यहाँ देख करके जी कि कितना दूध दे रही है। झूठ बोलते हैं 12 लीटर 17 लीटर दे रही है। हाँ, तो इस भवनक में मत पड़े। कई टाइम दूध निकलवा के देखा जाए? 3 टाइम। 3 टाइम दूध निकलवाए। अच्छा, अभी तो थोड़ा ये भी सर सुनने में आ रहा है कि गाय कहीं और से आती है, बच्चे कहीं और से आ जाते हैं, तो उस पे क्या चीज ध्यान दिया जाएगा? जब गाय कहीं से और आएगी, बछड़े कहीं और से आएंगे, हाँ। तो जब बछड़े खोलोगे तो दूसरे का रहेगा तो नहीं जाएगा उसके पास। अच्छा, हाँ, दूसरे के पास भागेगा। हाँ, उसका रहेगा तभी उसके पास जाएगा। उसको पीने देगी? नहीं पीने देगी। अब हमारी दोनों है, हम इसको खोल दे, नहीं पिलाती।
जैसे गाभिन गाय है सर, 15 लीटर मान लीजिए पहले वेद में दूध की है, और दूसरे वेद में बच्चा करने कितने दिन बाद 15 लीटर पे आ जाएगी सर? 22 से 23 दिन के अंदर आ जाएगी। 22 से स्टार्टिंग में जब गाय बच्चा करती है सर, तो बाद चढ़ा रहता है जो बड़ी गाय रहती है, तो उसका क्या उपाय होगा, थोड़ा आप बताइएगा। बाद के बारे में यही धनिया होती है हरी, अच्छा, कद्दू होता है हरा, अच्छा, इसको खिलाइए तो तुरंत कंट्रोल करके 5 7 6 दिन में एकदम पूरा कवर कर देती है। थनैला का भी समस्या हो जाता है सर, तो थनैला ना हो उसका क्या उपाय होता है सर? तो थनैला ना हो उसको जब उसके पास है ही नहीं तो कैसे होगा? नहीं, गायों में अक्सर हो जाता है, जैसे रख रखाव या उठने बैठने कहीं असुविधा हुई, चारा दाना की असुविधा, अनबैलेंस हो गया, थनैला उससे यही होता है। जैसे धुलाई उलाई में कहीं दिक्कत आ गई तो हो जाता है, लेकिन हो जाने के बाद तुरंत शिकायत अगर मिलती है कि थन कहीं लाल हो गया, मोटा हो गया, तो तुरंत दवा का उपचार करिए। कोई आपके पास देसी प्राथमिक उपचार है सर? जैसे हम लोगों के चोट लग जाती है, यही होम्योपैथिक वाला है, होम्योपैथिक का इलाज किया जाए। होम्योपैथिक तुरंत कवर करती है। अच्छा अच्छा, चलिए काफी अच्छा है। तो कितने घंटे की मेहनत हो जाती है सर इसमें? बस 2-3 घंटे की मेहनत सुबह, 2-3 घंटे की सुबह, 2-3 घंटे की शाम को। तो कितना एरिया में चारा इनको लगाते हैं? 1 बीघे, 2 बीघे, 10 बिस्सा? हाँ, ये तो लगता है भाई 1 बीघा चरी बो रहे हैं हम। 1 बीघा चरी बो रहे हैं। अच्छा, तो चरी के बाद फिर उधर बरसीम बोएंगे? बरसीम खत्म हुई, अब चरी बो रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चरी बो रहे हैं, फिर चरी खत्म होगी, फिर उधर फिर चरी लगा देंगे उधर, फिर उधर चरी लगा देंगे। बरसात भर चलेगी, उसके बाद ठंडी में फिर जो है अपना बरसीम लगा देंगे। पशुपालन से आप काफी संतुष्ट हैं सर? हम एकदम संतुष्ट हैं। घाटे का सौदा तो कभी नहीं होगा, हमारे वन से घाटे का सौदा है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? आप अकेले ही मैनेज करते हैं? 2 ही आदमी तो हैं हम। अच्छा, 2 आदमी मैनेज कर लेते हैं, तो हर्जा खर्जा काट के बचत हो जाता है सर? पूरा हो जाता है। हमारी पूरी खर्चे देख रही है। पूरी खर्चे। चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने पशुपालन से संबंधित पुनः दोबारा अच्छी जानकारी दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।